और अब सीधा रुख करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। आपको अनुमति मैंने नहीं दी, आप ऐसे नहीं खड़े होंगे और अपने अल्फाजों पे ख्याल रखिए, मजाक नहीं उड़ा है। आप रूल देखिए, रूल 10 देख लीजिए, रूल 10 की बात कर रहा हूं मैं आपसे। पहले मुझे रूल 10 देखिए, आर्टिकल 95 भी देख लूंगा। उपाध्यक्ष या पीठासीन सदस्य की शक्तियां और उपाध्यक्ष या संविधान अथवा इस नियमावली के अंतर्गत सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य की जब वह पीठासीन हो वही शक्तियां होगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है। और इन शक्तियों के प्रयोग में इन नियमावली में, आप कृपया बैठिए, इस तरह नहीं खड़े होंगे। जब मैं बोल रहा हूं तो आप नहीं खड़े रहेंगे, आप बैठ जाएं, आप पहले बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। हाँ, धन्यवाद। नहीं, आप बैठ जाएं पहले। जब वह पीठासीन हो वही शक्तियां होंगी जो कि पीठासीन होने पर अध्यक्ष की होती है। और इन शक्तियों के प्रयोग में इस नियमावली में अध्यक्ष के प्रति सब संदर्भ उक्त पीठासीन ऐसे किसी व्यक्ति के प्रति संदर्भ समझे जाएंगे। तो रूल 10 इस बात को स्पष्ट करता है कि इस चेयर पे जिस समय जो होगा उस पे अध्यक्ष द्वारा डेलीगेट किया हुआ पावर वो पूरा उसमें निहित होगा। इसलिए जो निर्णय का अधिकार है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये अध्यक्ष के डेलीगेटेड पावर से एक तरह से अध्यक्ष के अधिकार है और इस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितेंद्र प्रसाद के समक्ष उल्लेखित पत्रों को श्री जितेंद्र देखिए, लोकसभा की कार्रवाई एक तरफ शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं डिंपल यादव, जिनके हाथों में ये आलू हैं और इसके जरिए वो ये बताना चाह रही है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा। तो कुल मिलाकर संसद में आज एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलने वाली है। सरकार और विपक्ष में आर पार की जंग होगी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा संभव है। लोकसभा में प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी की ओर से आज स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर किरेन रिजिजू के अलावा रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे समेत कई वक्ता अपनी बात रखने वाले हैं और ये जो चर्चा है वो 2 दिनों तक चलने वाली है। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को चर्चा का जवाब देंगे। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिए जाने के बाद ओम बिरला ने लोकसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता से खुद को अलग कर लिया था। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के स्पीकर किरेन रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, इनकी तरफ से देखिए जो है क्या कुछ कहा जाता है सदन में, ये भी देखने वाली बात होगी। और लोकसभा सचिवालय के मुताबिक देखिए ये जो प्रस्ताव है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। स्पीकर पर अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी के स्पीकर किरेन रिजिजू हैं, रविशंकर प्रसाद, इसके अलावा निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदंबिका पाल, अनुराग ठाकुर, भृतहरि मेहताब। और इसके अलावा अध्यक्ष को हटाने के लिए बहुमत जो है वो जरूरी होता है। कुल रिक्त सीटों का 50% से अधिक होना चाहिए और फिलहाल 272 वोटों की जरूरत है। अनुच्छेद 94C के तहत स्पीकर को हटाया जा सकता है। कम से कम 14 दिनों का लिखित नोटिस अनिवार्य होता है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है और केस खत्म होने तक स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठता और दूसरा सदस्य करता है कार्यवाही का संचालन। बराबर वोट होने पर कास्टिंग वोट स्पीकर नहीं देता। अब विपक्ष के पास कैसे बहुमत नहीं है वो भी, उस पर भी एक नजर डालते हैं, उसका क्या कैलकुलेशन है। एनडीए देखिए 272 प्लस कुल सदस्य, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 230 से 235 सदस्य कुल हैं और विपक्ष के पास 272 से कम का आंकड़ा कुछ बनता है इस तरीके से और अविश्वास प्रस्ताव इससे फेल हो जाएगा। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं है। तो देखिए क्या ये इतना आसान होने वाला है, ये भी बड़ा सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव कितना आसान, देखिए क्या गणित है, जिस कैलकुलेशन की हम बात कर रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 272 प्लस सदस्य हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो ये जो आंकड़ा है कुल मिलाकर 30 से 35 के बीच का रहता है, जो कि 272 से
कम है। तो इसीलिए इसको जो कहा जा रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस चूंकि कम आंकड़ा है विपक्ष के पास और इसलिए ये फेल हो जाएगा। अब स्पीकर पर आरोप क्या है वो भी आपको बता देते हैं। पक्षपातपूर्ण व्यवहार। आप एक बार फिर से रुक करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। अनुमति चाहते हैं। आइटम नंबर 11 श्री मोहम्मद जावेद साहब, आप संकल्प प्रस्तुत करें। Thank you, sir. I ask for leave of the House to move the following resolution. That this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards disallowing the Leader of the Opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issue of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feels he has ceased to maintain an impartial attitude towards the command of the necessary to command the confidence of all sections of the House. That in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and make pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights. That he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters. That all these acts constitute a serious danger to the proper functioning सेवा कर रही है. So nothing separately is being done, लेकिन whatever is being done उनके emoluments को उसी तरीके से activity wise दिया जाता है. I would also like to make it clear that this is a continuous process. From time to time हम उनके emoluments को बढ़ाते रहते हैं और activities के साथ साथ भी उसको जोड़ करके आगे बढ़ाते रहते हैं. Fifth supplementary, Srimati Maji ji. It is, sir. 200A clearly says, before a motion can be listed, a determination has to be made. 1. Resolution is specific in its charges, clearly expressed and free of imputation and defamatory statements. Now, who has made this determination? Because Article 96 clearly says that when a motion, 96 clearly says Speaker cannot be over here. My question to the House is, who has made the determination? Because the Supreme Court in Nabam Rabia has clearly said that a speaker against whom a notice of removal has been given cannot exercise adjudicatory powers in proceedings connected with that removal. So who has made this removal? The House should know. Secondly, sir, you come to Article 96(1). It governs what happens when a removal motion speaker is under consideration. Speaker cannot preside. What 96(1) says? Then say that 95(2) shall apply to every such sitting. What is 95(2)? It lays down the hierarchy done by Baba Sahib. First deputy speaker, you don't have a deputy speaker. If the deputy speaker is also absent, such person has been determined by the rules of procedure of the House. Third, if no such person is present, such other person has been determined by the House. Sir, you are sitting over there. I challenge it also. Why? Because you read Nabam Rabia, Constitution Bench case. Once a notice of removal has been given against the Speaker cannot exercise adjudicatory or discretionary powers that have a bearing on those proceedings. That is these proceedings. The Speaker has a direct personal interest in the outcome, and that interest disqualifies him from acts that shape these proceedings. You take the judgment of Quixote Holohan. Supreme Court reinforced that constitutional functionaries exercise adjudicatory function must observe natural justice. You have been appointed by the Speaker. I am of the opinion that you cannot sit over there and take up these proceedings. The House sense should be taken. You have majority. The House sense. One minute, sir. 1 minute. 1 minute, sir. Let me complete. Article 95, Article 96. You are quoting Rule 10. Rule 10 cannot overtake the article of the Constitution, sir. So that is why this government has created a constitutional mess. Let me complete, sir. Please. Let me complete, sir.
Let me complete, sir. Let me complete. In the last three, no confidence, the deputy speaker. That is why I say, first the proceedings are constitutional irregular. I got it. Your point. No. Let me complete. Let me complete. Sir, let me complete. सर आप कृपया सुनिए सर I have gone through चेयरमैन सर I have gone through Article 94, 95, Chairman, sir. and I have Chairman, already sir. seen power of the deputy speaker or other person Chairman, to sir. perform the duties of the office or to act as a speaker. If you'll go through, I think so. Your answer is Chairman, sir. completely. एक मिनट। निशिकांत दुबे जी। बड़े विद्वान आदमी हैं सर ओवैसी साहब। 95(2) क्या कहता है? ये पूरा पढ़े नहीं सर, पूरा मैं संविधान की बात करता हूं। बड़े विद्वान हैं, बैरिस्टर हैं। ये कह रहे हैं सर कि पीपुल द डिप्टी स्पीकर इफ ही हैज आल्सो एब्सेंट such person as may be determined by the rules of procedure of the house. Rules of the procedure of the house ये है सर, जो ये 10 कह रहा है। 10 ये कह रहा है कि जो भी उस चेयर पर बैठेगा, जो हाउस ने पहले से डिसाइड कर रखा है, उसके पास स्पीकर का उतना ही अधिकार है। यही आर्टिकल 95(2) कह रहा है सर। संसदीय कार्य मंत्री जी। मैं मानता हूं कि आप तो पुकार लिया, आपको भी ये बिना मतलब से जो पॉइंट उठाया गया है, मैं जिसका रूलिंग ऑलरेडी चेयर ने दे चुके हैं। 95(2) का तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी फिर उसी पॉइंट को फिर से माननीय ओवैसी जी ने उठाया। मैं समझता ये उचित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जो बनाए रखा है, हमारा सदस्य निशिकांत दुबे जी ने जो बताया, उसका तो रूलिंग आपने दे चुके हैं। अब ये रूलिंग एक बार फिर से रुक करते हैं लोकसभा की कार्यवाही का। 96 का क्लॉज स्पीकर के बारे में इतनी बात कही जा रही है, उसमें भी स्पीकर को अधिकार है कि वहां बैठे, बोले और वोट भी दे सकता है स्पीकर, तब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है। हाँ, जब टाई होगा तो वोट नहीं देंगे। तो सर मेरा आपसे आग्रह है, ये सारे ऑब्जेक्शन बेबुनियाद है, इसको रिजेक्ट करिए। वो बहस से भाग रहे हैं, यही दिक्कत है। बहस कराइए, हम लोग इस पूरे प्रस्ताव को डिफीट करिए, तैयार बैठे हुए हैं। A point of order was raised by Owaisi साहब, KC Venugopal ji, Saugat Rai ji. So regarding this point of order, admitting a motion for removal of honorable speaker does not make the office of the speaker vacant. So now it is clear the office of the speaker is not vacant, because still the matter is only under consideration. The office of the speaker will be vacant only after adoption of the resolution. What do you are saying? This is no point of order, and because of there is no merit in point of order, because only after adoption, if by majority it will be voted, then if the only can be vacant, office is, otherwise still there is no, you can't say कि now speaker is office is vacant. Please. बस ये पढ़िए बस। अब प्रश्न ये है, मैंने सबको अनुमति दे दिया। प्रश्न ये है कि संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दिए जाने के पक्ष में हो, वो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पचास से अधिक सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हुए हैं। नियम 201(3) के अंतर्गत संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। जावेद जी, श्री जावेद जी, अब संकल्प प्रस्तुत करिए। संकल्प प्रस्तुत करिए। Sir, I move the following resolution that this House, having taken into consideration the conduct of the Speaker of the House as regards
disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak, making unwarranted allegations against women MPs belonging to the opposition, suspending opposition MPs for an entire session for raising issues of public concern and not rebuking ruling party members for making wholly objectionable and derogatory remarks against former PMs, feel he has ceased to maintain an impartial attitude necessary to command the confidence of all sections of this House, that in his partisan attitude he disregards the right of members of the House and makes pronouncements and gives ruling calculated to effect and undermine such rights, and he openly espouses the version of the ruling party on all controversial matters, that all these acts constitute a serious danger to the proper functioning of this House and ventilating effectively the felt concern and grievances of the people, and therefore resolve that he be removed from his office. मंत्री जी, permission, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing supplementary demand for grants, second batch for 25-26. नियम 377 के अंतर्गत आज जो मामले उठाने हैं उनकी अनुमति दी जा रही है। वो व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले का अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। As you wish. As you wish. 10 hours already आज इस विषय पे जिसको हमने अभी अनुमति दी है और प्रस्ताव आया है, इस पे चर्चा करने के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित हुआ है। 10 hours। और ये चर्चा 10 घंटे होगी। प्रस्ताव की अनुमति भी दे दी है और जैसा स्पष्ट है कि ये सदन में जो संविधान का आर्टिकल 94 है और लोकसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली 200 है, इसके दोनों के अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष के पद के हटाने का संबंधित जो संकल्प है उस पर चर्चा अब शुरू होने जा रही है। आर्टिकल 94 के अंदर अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है। इसके पूर्व सूचना दी गई हो, लोकसभा के नियमों के अनुसार प्रक्रिया पालन किया जाए। और इसमें मैं कहना चाहता हूं कि जो रूल 200 है, एक मिनट आप सबको सदन के सामने, क्योंकि चर्चा शुरू होगी, इसमें रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा है। तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ए मेंबर विशिंग टू गिव नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन अंडर क्लास सी ऑफ आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन for the removal of the speaker of the deputy speaker shall do so in writing to the Secretary General first and shall furnish the full text of such resolutions on receipt of a notice under sub rule 1 a motion for leave to move the resolution 1966 में आया, 1987 में आया। उस समय लगातार स्पीकर अपने चेयर पे काम करते रहे। हाई मॉरल ग्राउंड पे ये पहले स्पीकर होंगे जिन्होंने नोटिस प्राप्त होने के बाद वो नहीं बैठ रहे थे। तो कम से कम ये पूरा देश इस बात को देखे कि अगर वो आज इस हाई मॉरल ग्राउंड पे इस नोटिस के लंबित रहने तक वो नहीं बैठ रहे हैं। इसलिए मैं कल चाहता था कि इस पे चर्चा हो, इसलिए कि एक स्पीकर जिन्होंने आपके इस प्रस्ताव को ग्राह्य किया और प्रस्ताव को ग्राह्य करने के बाद अगर इस चेयर पे नहीं आ रहे तो उसका निस्तारण होना चाहिए था। ये बात हमने नहीं, उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कही थी कि इसकी सदन में तत्काल चर्चा हो। नहीं, ये चीजें हैं। और उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी कही थी। नहीं, देखिए, जो चीजें रिकॉर्ड पे हैं उसको आप कहाँ ले जा सकते हैं। तो अब उसको अगर आप तो उसको तो नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की जो डिबेट हो अच्छी हो। आज की डिबेट हो। नहीं, आप क्यों परेशान हो? चेयर को बोलने देंगे नहीं? आखिर इस हाउस में नहीं,
मैं आपको केवल फैक्चुअल, केवल तथ्य बता रहा हूं कि नहीं तथ्य नहीं। देखिए 1954 में एक बार आया था अध्यक्ष नो पॉइंट ऑफ, अध्यक्ष जी बी मावलकर ने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि प्रधानमंत्री नहीं कह रहे, आप सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो यह विषय अत्यंत गंभीर है, इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए और इसको सदन में आना चाहिए, तत्काल चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं हाई स्टैंडर्ड की डिबेट हो। सदस्यों ने डॉक्टर मोहम्मद जावेद अध्यक्ष जी से कहा है कि आज जावेद साहब इस पर नहीं शुरू करेंगे, नोटिस जावेद साहब का है। मैं गौरव गोगोई जी को अनुमति देता हूं। गौरव गोगोई जी आप बोलेंगे। गौरव गोगोई जी नो ये रिमार्क है, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। आप चेयर पे कोई रिमार्क नहीं कर सकते। गौरव गोगोई जी शुरू करो। गौरव गोगोई जी अब बैठिए। गौरव गोगोई जी, दिस इज नॉट गुड। गौरव गोगोई जी योर कमेंट्स इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप चर्चा शुरू करें। मैंने एक कहा कि ये टेक्स्ट तक चर्चा रही थी। गौरव गोगोई जी शुरू करो। गौरव गोगोई जी गई है, केवल गौरव गोगोई जी की गौरव, आप हमसे नहीं कहेंगे ना, मैंने आपको अनुमति दी है। नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट गौरव गोगोई जी। सबका मैं दे चुका हूं। उनको पॉइंट ऑफ ऑर्डर आएगा सर, उनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर दे चुका हूं ऑलरेडी। पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर गौरव गोगोई जी आएगा सर, आप इस चर्चा में पार्टी से पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस चर्चा में आप गंभीर हैं। इस चर्चा में मैंने आपका नाम पुकारा तो आप बोलिए। सब लोग बैठिए, बोलिए। गौरव बैठिए। सौगत दादा आपको मैं अवसर दूंगा बोलने के लिए। अरे आप बैठिए, मैं आपको अवसर दूंगा। गौरव गोगोई जी गौरव गोगोई जी सभापति गौरव गोगोई नथिंग विल। सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आज की इस चर्चा में जब मैं भाग लेने जा रहा था तो मेरी शुरुआत अलग थी, लेकिन अब जो हमने हाउस में विटनेस किया, मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन नबाम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे उनकी बात पहले याद आ रही है, क्योंकि उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस। इस पे रूलिंग आ चुकी है सर, मैं तो भाषण दे रहा हूँ, मैं तो चर्चा दे रहा हूँ सर, मैं तो चर्चा में भाग ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी चर्चा की शुरुआत अलग थी। अभी हाउस में जो मैंने विटनेस किया वो मेरा ध्यान सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ले गया, जो जजमेंट मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ सेंस ऑफ एलिवेटेड इंडिपेंडेंस, impeccable objectivity and irreproachable fairness and above all absolute impartiality। impartial का एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं। तभी मैंने आपको अनुमति दी है, ये तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को आपका संकल्प नहीं है। आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर के संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है, उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। आप मैं बताऊं नहीं, 54 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया, कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। मेरा टाइम अविश्वास प्रस्ताव टाइम मत काटेगा सर, पार्टी का टाइम मत काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर, मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा,
वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है, द स्पीकर और द डेप्यूटी स्पीकर not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. The key word is the speaker cannot preside. He might be present, but he cannot preside. अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पीकर ने एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया, तो पैनल में कई चेयरपर्सन हैं। इस पैनल में कौन से चेयरपर्सन चेयर पर बैठेंगे, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये कैसे डिसाइड हुआ सर? ये किसने डिसाइड किया सर? 96 मैं दोबारा पढ़ देता हूं, संविधान में लिखा है, द स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। मैं पूछना चाहता हूं, वी आर कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम हिज ऑफिस। हाउ हैज इट बीन डिसाइडेड दैट Chairperson Honorable Jagdambika Pal ji will be sitting on the chair? How, sir? How? Sir, from the panel. How, sir? How, sir? Let the record, please, sir. Let the record state we are registering our strongest protest that the House has no record of from the panel of chairperson. The chairperson currently occupying should be the person presiding. The House has no record, sir. Let that be go. इस पे मैंने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं, जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। ये स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration, cannot preside। तो कहाँ है पावर सर? कहाँ है पावर सर? कौन सा पावर है सर? माननीय गृहमंत्री है, प्रेसाइडिंग का पावर नहीं है। माननीय गृहमंत्री अध्यक्ष जी, मैं इनको टोकना। माननीय गृहमंत्री अरे भाई बैठो ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृहमंत्री, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। प्रिसाइड शब्द प्रयोग जो किया गया है संविधान के अंदर, वो हाउस को प्रिसाइड करने के लिए किया गया है। ऑफिस समाप्त नहीं हो जाता, नहीं हुआ वही। हाउस जब मतलब सदन जब चुनाव में जाता है तब भी स्पीकर का ऑफिस चालू रहता है, ये पद खाली नहीं रह सकता। ये जो गलत इंटरप्रिटेशन करे, एक सीमित उद्देश्य के लिए ही मैं खड़ा हूं। मैं इसमें कह दूं कि बात अभी माननीय गृह मंत्री जी ने कही है, अगर ये हाउस डिजॉल्व भी हो जाए तब भी स्पीकर का पद रहता है, जब तक कि नया सदन गठन न हो जाए और जब तक नया सरकार या नई स्पीकर का चुनाव नहीं होता। अब गौरव गोगोई जी, आपका रूलिंग गलत है। संविधान की बात कर रहे हैं। You must read, Mr. Suresh. If I am mentioning from chair, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, पैनल में से कौन से चेयरपर्सन सदन में बैठेंगे जब अध्यक्ष का रिमूवल का पिटीशन हो रहा है? ये कहाँ पे डिसाइड हुआ है? नहीं तो एज पर 95(2) द हाउस शुड डिटरमिन that which person will act as speaker. हाउस ने डिटरमिन नहीं किया है सर, और ये बार-बार रिकॉर्ड में जाना चाहिए सर। The speaker has the right to speak. He can take part, but he cannot preside, sir. And so while the chairperson, a selected chairperson, has been chosen from the panel, that is a clear exercise of the power of the speaker, which is not allowed. It's a violation of the constitution, और यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से। क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब
motion was moved against the speaker, a deputy speaker was sitting on the chair. A deputy speaker was speaking on the chair. और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। इस सदन के अंदर सर ये माइक भी अब एक अस्त्र बन गया है। ये माइक भी एक अस्त्र है। ये बिल्कुल, ये माइक भी एक अस्त्र है। जिस अस्त्र को यहाँ पे सुविधा के रूप से सत्ता पक्ष को दिया जाता है और विपक्ष को विशेष रूप से एलओपी को उनके न बोलने के लिए ये माइक उनको नहीं मिलता। ये माइक नहीं मिलता, माइक नहीं मिलता। ये आरोप नहीं है, ये यही मोशन है। ये आरोप नहीं है, यही मोशन है। मोशन क्या है? That this house having taken into consideration the conduct of the speaker of the house as regards disallowing the leader of the opposition and other opposition leaders to speak. कैसे डिसअलाउ होता है? जब माइक ही आप लोग देते नहीं हो। जब माइक ही नहीं आता है ऐसे डिसअलाउ होता है। आज देश को पता चलना चाहिए किस प्रकार से ये लोकतंत्र चल रहा है, किस प्रकार से सदन की नियमों का उल्लंघन हो रहा है, किस प्रकार से संसद का और सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। ये सर ये रेजोल्यूशन किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और हम दुखी भी हैं। हमें विशेष रूप से कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई उल्लास नहीं है इस रेजोल्यूशन को लाते हो, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आदरणीय ओम बिरला जी सभी के साथ उनका व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा है। इसीलिए हम दुखी हैं कि हमें आदरणीय ओम बिरला जी के खिलाफ इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ रहा है। हम मजबूर हैं, लेकिन जहां पर हम खेद प्रकट करते हैं, जहां पर हम अफसोस प्रकट करते हैं, हमारा धर्म है कि संसद की मर्यादा को बचाना और इस धर्म के अनुसार आज हम ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि इस सदन के अंदर हर सदस्य का यह कर्तव्य है कि संसद की गरिमा, संसद की मर्यादा और संसद के कानून को, नियमों को बचाना, और उस कर्तव्य के अनुसार ही आज ये हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये व्यक्तिगत रूप से ओम बिरला जी पर हम आक्रमण नहीं करना चाहते हैं। ये हाउस के डिग्निटी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और भारत के लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में कायम रखे, इस कारण से हम आज ये अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। ये जो सदन है, इस सदन को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं।